सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु आज हमें जीवन की रोटी देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुद जीवन की रोटी है। वो हमें आशीष देता है, वो हमें रोटी देता है, वो हमें सांसें देता है, वो हमें बरकत देता है। तो मेरे प्रियो, जीवन में आज हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस शाम के वक्त जो भी मसीह भाई बहनें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सचमुच परमेश्वर आज आपको जीवन की रोटी देगा। जो संसार के लोग खाते हैं वो प्यासे तो होते हैं, जो संसार के लोग बहुत ज़्यादा पानी को पीते हैं उनको प्यास लगती ही लगती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन मैं तुझे जीवन की रोटी दूंगा उस दिन तेरे जीवन में कभी भी तुझे प्यास नहीं लगी और तू कभी जीवन में प्यासा नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कहता है। और परमेश्वर यहाँ भूख के लिए नहीं कहता है और जीवन की रोटी के लिए कहता है कि मैं तुझे सत्य और मार्ग और जीवन दूंगा, जिसमें तू आशीष पाएगा, जिसमें तेरे घर में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारी आशीषें आएंगी। वो परमेश्वर आपको संभालना चाहता है। वो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को वो सुकून की ज़िंदगी देना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि जानते हैं संसार में भाग दौड़ की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा। हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए भागता है, दौड़ता है, उसके जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आज के दिन के लिए यदि आज हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारी आशीषें देगा। वो हमें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो प्रेम करने वाला है। हालेलुया। तो आज जितने लोग चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन की रोटी को लेकर के, मतलब उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझे जानते हो तो मैं तुझे जानता हूँ और तुझे मैं ढेर सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। आज संसार के लोग, चाहे जितने लोग आज प्रभु के पीछे भागना चाहें, भागते हैं लोग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब मैं तुझे चुनना चाहूँगा तो मैं तुझे चुनूंगा। जब मुझे होगा कि मैं तुझे आशीष दूं तो आशीष दूंगा। जब मैं तुझे चाहूँगा तेरे जीवन में ढेर सारे फल आएंगे, ढेर सारी आशीष आएगी। तो प्रभु ने आपको चुना है। संसार के लोग तो बहुत शांति पाना चाहते हैं। आप देखते होंगे धनवान के पास बहुत धन है, लेकिन उसके घर में शांति नहीं है, उसके दिल में, उसके मन में सुकून नहीं है। उसके पास बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, लेकिन उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन होने से कोई इंसान सुखी नहीं होता है। हालेलुया। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु जीवन की रोटी आज है और हमेशा रहेगा, और वो हमें हमेशा तृप्त करता रहेगा। हमें किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी यदि आज हम विश्वास रखते हैं उस पर। चाहे आज हमारे जीवन में बीमारियां हों, समस्याएं हैं, दुख है, चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतों का हम सामना कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके हैं अपने घर को लेकर के। हो सकता है कि आपके बच्चे ना हो, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, या आपके जीवन में खुशहाली ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में वो खुशियाँ दूंगा, वो आशीषें दूंगा, वो बरकत दूंगा, और हर प्रकार की मुसीबत से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 25 में लिखा हुआ है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हो जाओ। हालेलुया। मतलब तृप्त हुए हो। ये चीज़ आज हमें छोड़ देना है, चाहे वो संसार में हो, चाहे जहाँ हो। यदि आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीष मिली है, चंगाइयाँ मिली है, आज दुख और चिंताएं हमारे जीवन से दूर हुई हैं, तो आज हम प्रभु के वचन पर विश्वास रखें और भरोसा रखें। हमेशा प्रार्थना में हमें यही दुआ करना है कि हमारी अच्छी सेहत हो, अच्छी हेल्थ हो, हमारे जीवन में शांति मिले, और प्रभु हमारे कार्यों में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हम प्रभु मेहनत करना चाहते हैं, हमें वो काम दे, वो हमें आशीष दे, वो बरकत दे। हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं काम से, हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपका हम साथ नहीं छोड़ सकते हैं, और प्रभु भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो मेहनत करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देता है, बरकत देता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उदाहरण देकर के कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि मैं जिस तरीके से तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, और इसलिए तुम ढूंढते हो कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हुए हो, इसलिए ढूंढते हो। नहीं, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए ये नहीं कहता है कि तुम्हें रोटियां ढूंढने की आवश्यकता है। तुम मेहनत करो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी फल आएंगे, बहुत सारी आशीष आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन चाहता ही है कि तुम्हारे जीवन में बरकत आए, आशीष आए। क्योंकि हर इंसान जिस तरीके से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और भरोसा रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भोजन जो होता है नाशवान के लिए परिश्रम ना करो, परंतु भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। क्योंकि उसके वचन में विश्वास रखो और भरोसा रखो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। तुम्हारे घर में जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, वो सब दूर होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि आज हम ये धैर्य रखते हैं और विश्वास के द्वारा यदि हम मांगते हैं कि प्रभु हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, मेरे बेटे का हो या मेरी बेटी का हो, या मेरे काम धंधों या मेरे बिजनेस में आप परमेश्वर मेरी मदद करते रहें, आप मेरी सहायता करते रहें। और पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देते रहें, ताकि जब हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी ना, तो हम हर एक चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही भयभीत होने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और की हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है। पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएं, वो आशीष पाएं, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा
करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है या फेस में हो चुका है या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए। और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और विषते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कदे कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नशों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर, से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा
आत्माएं जो बिजनेस, काम, धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।